स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात लगे स्वास्थ्य कर्मी हर वक्त जहां अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, वहीं जब उनके और उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी घट जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतेगी। लेकिन एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने कोरोना काल में कार्य के प्रति आत्मसमर्पण और लगन की अनूठी मिसाल पेश की है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। मथुरा में 108 एम्बुलेंस पर ड्राइवर के पद पर स्वास्थ्य कर्मी प्रभात तैनात हैं। ड्यूटी के दौरान प्रभात को 15 मई को खबर मिली कि उनकी मां का निधन हो गया है। प्रभात अपनी ड्यूटी करने में व्यस्त थे, उन्हें बार बार फोन आ रहे थे लेकिन वह नहीं गए। उन्होंने पूरी रात काम किया और 15 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद प्रभात 200 किलोमीटर दूर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। दिल को झकझोर देने वाली मां की मौत ने प्रभात को शोक व्यक्त करने तक का समय नहीं दिया। प्रभात अंतिम संस्कार करने के बाद फिर दोबारा ड्यूटी पर लौट आई। मेरी माताजी का देहांत 15 तारीख को हो गया था और मैं ड्यूटी पर ही था। 108 एम्बुलेंस मथुरा बाद लोकेशन, और कोविड के मरीजों को मैं 1 साल से लगातार सेवा देता आ रहा हूँ। 2012 से मथुरा में ही जनमानस की सेवा कर रहा हूँ। माताजी की सूचना मुझे फ़ोन द्वारा मिली, उससे पहले मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी। ठीक थी, बट डायबिटीज़ की पेशेंट थी। तो जब मुझे सूचना मिली तो मैंने अपने प्रोग्राम मैनेजर श्री अजय सिंह को बताया कि सर ऐसे मेरी माताजी का देहांत हो गया है। उन्होंने कहा कि आप घर चले जाइए। उस समय मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने मना कर दिया, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ मेरे प्रोग्राम मैनेजर अजय सर पहुँचे। उन्होंने हमसे कहा कि चले जाइए आप। मैंने कहा सर अभी कैसे पहुँचेंगे, गाड़ियाँ बंद हैं, बस बंद हैं। तो उन्होंने अपनी पर्सनल कार से हमें अपने साथ लेकर के घर लाए हमें, और माताजी का हमने अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मैंने सर से कहा सर आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूँगा। वो बोले कि नहीं आप रुक जाइए। तो मैंने कहा सर अब तो जो होना था वो हो चुका, अब तो ज़रूरत लोगों को हमारी है। और सभी एम्बुलेंस कर्मचारी इस समय सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम मैनेजर मथुरा वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और रीजनल मैनेजर मिथिलेश त्रिपाठी जी, उन्होंने भी बहुत हमें सहयोग किया है। उनके भी लगातार फ़ोन आते रहे बीच बीच में। तो वो मैंने उनसे कहा सर मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने समझाया। तो मैंने कहा सर चलेंगे हम वहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और माताजी की जो मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कम से कम 15-20 लोगों को इस कोरोना महाकाल में अगर जान बचा दूंगा, और जितना हो सकेगा उतना मैं सहायता करूंगा, वो मेरे लिए एक लक्ष्य होगा। यही मेरी उम्मीद थी कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मैं उनके साथ चला गया ड्यूटी पे। फिर मैं कल घर वापस आ गया हूं, और कल 26 तारीख को शांति होने के बाद फिर मैं वापस ड्यूटी पे जाऊंगा, और अपनी पूरी ताकत और लगन से, तन मन से जनमानस की सेवा करूंगा। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं जो मेरा मनोबल बढ़ाने में, हमारे कंपनी के सभी ऑपरेशन हेड सर और रेड्डी सर वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस रेड्डी सर, उनका भी पूरा समर्थन रहता है। हमारी प्रदेश कमेटी शरद यादव जी, उन्होंने भी बहुत हमें बार बार फ़ोन करके हालचाल पूछते रहे और पुरजोर समर्थन करते हैं हमारा। पूरी प्रदेश कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारा मनोबल नहीं टूटने देते हैं। और मैं कोरोना से हार नहीं मानने वाला हूं। कोरोना को हरा कर ही अपनी जिद जो है कोरोना हराने की, उसको पूरा करके ही बैठूंगा। पिछले वर्ष जुलाई में प्रभात के पिता की मृत्यु भी कोरोना के कारण हो गई थी। उस वक्त भी प्रभात सिर्फ एक दिन के लिए घर गए और अंतिम संस्कार के बाद वापस अपनी ड्यूटी करने लौट आए। इस संकट की घड़ी में दूसरों की जान बचाने में दिन रात लगे अनेकों प्रभातों की इस देश को आवश्यकता है, और हिंदुस्तान के साथ साथ नियो न्यूज़ परिवार भी ऐसे लोगों को दिल से सलाम करता है।